हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जान रहे हो कि जैसे ही 11 अगस्त का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद बीएड अभ्यर्थियों को जो है हर जगह से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निराशा ही हाथ लग रही है। लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ टाइम के बाद जो है कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाती है, कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाता है सामने, जिससे कि एक बार फिर से उम्मीद जग जाती है कि आप बीएड फिर से 1 to 5 में शामिल हो सकता है या नहीं। तो आज जो है इसी से रिलेटेड अपडेट है, फिर से एक उम्मीद की किरण जो है दिख रही है। और अब ये हम बोल सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है हाथ बढ़ा रहे हैं हेल्प करने के लिए। इसके अलावा जो है एक और इन्फॉर्मेशन है जिसमें बीपीएससी को जो है लेटर लिखा गया है 1 to 5 से रिलेटेड। क्या है वो लेटर, उसको भी जानेंगे। और इन दोनों इन्फॉर्मेशन को डिटेल से इस वीडियो में जानने वाले, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा डिटेल से देखिएगा। अगर आप लोगों को जो है टीचिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, क्लासेस, नोट्स चाहिए, तो ये चैनल पे सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। चैनल को शेयर कर लीजिएगा और जिनको जरूरत है उनको शेयर करके भी पहुंचाइएगा। चलिए, यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं तो उम्मीद क्या है। देखो, जैसे कि जान ही रहे हो कि ये मामला जो है अब बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मुझे आए दिन जो है बच्चे मैसेज करके बोलते हैं, मैम आप बताइए कि क्या उम्मीद है, क्या जो ये चैनल्स बाकी सभी सभी चला रहे हैं, क्या इसमें उम्मीद है या फिर ये इसी तरह से चल रहा है। तो देखो, मैं मेरे से पूछ रहे हो तो मुझे हर जगह पे छोटी छोटी उम्मीदें दिखाई दे रही है, लेकिन फिर टूटते हुए भी दिखती हैं। ये भी मैं आपको क्लियर बता दूं। एक बार फिर से जो है उम्मीद जगी है, और ये उम्मीद जो है यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं। दिनेश लाल यादव दिख रहा है आपको, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इन्होंने हाथ बढ़ाया है बीएड स्टूडेंट के हेल्प के लिए। ये सामने आए हैं और इन्होंने जो है एक लेटर लिखा है। किसको लिखा है, तो मानव संसाधन विकास मंत्री जी को जो है लेटर लिखा है। और लेटर में पूरी तरीके से बीएड अभ्यर्थियों का सपोर्ट किया है और बोला है कि 1 to 5 में फिर से बीएड को जो है बहाल किया जाए। तो अभी अगर ये बोलते हो ना कि नहीं बिल्कुल उम्मीद नहीं है, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। अभी अभी ये 100% गलत हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब हम आकर के बोलते, तो आज मेरे ख्याल से आज तक ये मामला जो है सॉर्ट आउट हो गया रहता। लेकिन जब भी जहां भी हमें एक साथ खड़े होने की बात होती है, वहां पर चूक जाते हैं हम, ये बात तो मानना पड़ेगा। बस कुछ मुट्ठी भर लोग ही इकट्ठा होते हैं। पेपर पे दिखाया जा रहा है कि 3 करोड़ लोग हैं, 2 से 3 करोड़ जो है बीएड धारी हैं। लेकिन जब इकट्ठा होने की बात होती है तो 100, 200, 300 में ही समेट करके रह जाते हैं। यही हमारा प्रॉब्लम है। क्योंकि आप सब जानते हो कि अगर एक साथ आकर के आप बात कहोगे, और अरे बात देखो, झूठ को भी सच बना दिया जाता है जब एक साथ आते हैं। तो यहाँ तो आपके साथ भाई हुआ ही है प्रॉब्लम। तो इसको कहने में क्या जा रहा है। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं बिल्कुल उम्मीद नहीं है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो बोला जाएगा ये गलत है। उम्मीद है। अब उम्मीदें बढ़ेंगी घटेंगी ये नहीं बता सकते। इससे उम्मीद बढ़ी है, क्योंकि इस तरह के अगर लीडर नेता सामने आते हैं तो उनकी बातों को सुना भी जाएगा, समझा जाएगा। आज एक आए हैं, कल 10 आए, फिर 50 आए, तो ये बात जो है जरूर आगे से आगे जाएगी। देखो, इन्होंने लिखा क्या है मैं बता देती हूँ। इनका ऑफिशियल, इनका आप देख सकते हो कि लेटर पैड पे लिखा हुआ है, बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पुनः योग्य करते हुए आगामी भर्ती में शामिल करने के संदर्भ में सादर अवगत कराना है कि बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों के संलग्न प्रार्थना पत्र का अवलोकन करते हुए बीएड अभ्यर्थियों की आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने का अनुरोध किया है। अतः आपसे अनुरोध है कि बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की योग्यता पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए पुनः प्राथमिक शिक्षा में शामिल किया जाए और दिशा निर्देश देने की कृपा करें। नीचे उनका साइन भी है, ये बिल्कुल फेक नहीं है, कुछ लोग फेक भी बोल सकते हैं, साइन भी है। ये पूरी तरीके से जो है ऑथेंटिक है। 13/10/2023 के डेट में जो है लिखा गया है। ठीक है, तो ये लेटर एक लिखा गया। ऐसे 10 लेटर जब लिखे जाने लगे तो फिर सरकार को भी लगेगा कि हाँ ये जो है इसमें अब कुछ ना कुछ सोचना होगा। ठीक है, ये एक जो है बोल सकते हो कि पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जो है निकलकर सामने आ रही है। अब आपको मैं बता दूं, 20 अक्टूबर आप लोगों के लिए एक और बहुत बड़ा दिन होने वाला है। अब आप बोलोगे मैम आप तो बोलती है 13 अक्टूबर भी था, 9 अक्टूबर भी था तो, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ी।
अगर वहां पे सुना जाता, अगर सुनवाई सही तरीके से होती तो बिल्कुल वो दिन जो है इम्पोर्टेंट था। लेकिन 20 अक्टूबर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहां पे जो जस्टिस हैं वो आपकी बात को सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, क्या फैसला देंगे, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। हम किस तरह से अपनी बातों को रखेंगे ये डिपेंड करता है। अब बात आ जाती है जब अपनी बातों को रखना है तो वहां पे एडवोकेट की, सीनियर से सीनियर एडवोकेट की जरूरत वहां पर लग रही है सभी को जो सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग अपनी तरफ से जो सपोर्ट कर सकते हो कीजिए। ये भी मैं बोलूंगी कि चाहे जिस तरह से, चाहे आप प्रेजेंट होकर के कर सकते हो, फिजिकली जो है सपोर्ट कर सकते हो, मेंटली सपोर्ट कर सकते हो, या फिर आप जो है फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। तो जो लोग बीएड को हेल्प कर रहे हैं उनको आपको जिस तरह से लग रहा है उनको सपोर्ट कीजिए। उन्हें अभी सपोर्ट की जरूरत है, अभी उनको मदद की जरूरत है। दूसरा जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो है यहाँ पर लेटर लिखा गया है, और ये लेटर आप देख सकते हो सीटेट डीएलएड अपियरिंग वाले असफल अभ्यर्थियों को फिल्टर करने के संबंध में डीएलएड स्टूडेंट के द्वारा लिखा गया है। और ये श्री अतुल प्रसाद जी को लिखा गया। एक्चुअली इसमें ये बोला गया है कि सीटेट में जो लोग फेल हुए हैं उन लोगों का जो है अब फिर से फिल्टर किया जाए और पता किया जाए जो लोग फेल हुए हैं। ऐसा ना हो कि बीपीएससी में मार्क्स आ जाए और सीटेट अपियरिंग वाले में फेल हो गए हैं तो उन लोगों का जो है नाम आ जाएगा उसमें, तो ये गलत होगा। तो ये बात भी इनका कहना सही है। सविनय निवेदन पूर्वक अंकित करना है कि बीपीएससी टीआरई में अपियरिंग अभ्यर्थी को फॉर्म भरने का मौका दिया गया था। अब उसका रिजल्ट आ चुका है, इसलिए जो असफल है उसको बाहर करे, जो पास है उनका ऑनलाइन मार्कशीट गैजेट ऑफिसर से अटेस्टेड करवाकर अपलोड करवाने की कृपा करें, जिससे सही डीएलएड अभ्यर्थी की मेधा सूची जो है नाम आ सके। ये जो है लेटर लिखा गया। अब इस पे बीपीएससी जो है एक्शन लेगी क्योंकि ये भी सही है, ऑथेंटिक जो है मांग की गई है। तो अभी फिलहाल जो है बीएड वर्सेस बीटीसी में यही चीजें चल रही हैं, कहीं से उम्मीद है। लेकिन एक बात मैं बोलूं, जितने ज्यादा लोग को अब जोड़ा जा रहा है, जो अब नामचीन लोग हैं, जो हस्ती हैं, जिनकी बात हम पहले भी कर रहे थे कि अगर वैसे लोग साथ में आते तो और इसका इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिलता, तो अब धीरे धीरे जुड़ तो रहे हैं, ठीक है। बट बात यह हो जा रही है कि हम यहाँ पे तो अच्छे से लड़ ले रहे हैं, सभी को शामिल कर ले रहे हैं, लेकिन कोर्ट में जा करके जो है फेल हो रहे हैं। वहां पर हमें ध्यान देना होगा, वहां पे हमें समझना होगा कि किस तरह से वहां पे अपनी बातों को रखा जाए। तो फिलहाल यही है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के। बीएड अभ्यर्थी निराश ना हो। अभी अगर मेरे से पूछते हो तो अभी पॉजिटिव रास्ते पे है, निगेटिविटी नहीं है अभी साथ में। आप लोग तो वैसे भी सोच रहे हो कि अब कुछ होगा ही नहीं, तो थोड़ा पॉजिटिव रहो भाई, होगा, बिल्कुल होगा। साथ में मिलके करोगे तो बिल्कुल होगा, छोड़ दोगे बीच में हाथ तो नहीं होगा। मैं एक बात मैं बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इतना जरूर देखती हूँ कि जो डीएलएड अभ्यर्थी है ना, जो डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं, उनमें एकता बहुत ज्यादा दिखती है। मैं बोलना नहीं चाहिए बट मैं ये देख रही हूँ, और हमारे बीच में जो है ना, मैं अपने आप को भी इंक्लूड उसमें कर रही हूँ, लेकिन जो बीएड को सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों में उतनी एकता नहीं है, फुट पड़ चुकी है। और जिसका जो है खामियाजा बीएड अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। ये जो लोग काम कर रहे हैं इसके लिए साथ में आकर के काम करेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए, और इससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगा तो डेफिनेटली जो है आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टेक केयर एवरीवन।